Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, today we discuss lecture number 2, exercise 10.2. Mathematics 9th Arts Group, Unit number 10. इस लेक्चर में आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी टेबल से ग्राफ कैसे बनाते हैं, और अगर ग्राफ हो हमारे पास तो उससे फ्रीक्वेंसी टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो ये आज के इस लेक्चर में, आज की इस एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट 1 मैं चूज़ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है दर्ज झेल में से हर एक के लिए तअद्दुदी जदवल को ज़ाहिर करने के लिए कालमी नक्शा बनाना है। हमने ये जदवल हमें दिया हुआ है, इससे हम कालमी नक्शा क्रिएट करेंगे। जदवल में हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 3 पार्ट है, तीनों सेम हैं। तो आपने एक क्वेश्चन को, एक पार्ट को अच्छी तरह से समझना है ताकि अगले 2 पार्ट आपको अगर मैं होमवर्क के तौर पर दूं तो आप उसको आसानी से कर सकें। तो पहले पार्ट में ये एज दी हुई है, उम्र, और तअद्दद फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0 से 19, और 0 से 19 जो है 43 है, 20 से 39 24 है, 40 से 59 फिर 17 है, 60 से 79 10 है, 80 से 99 जो है 6 है। तो ये 2 कॉलम हमें दिए गए हैं। तीसरा कॉलम हमने खुद बनाना है जमाती हदूद टेबल ड्रा करने के लिए। तो जमाती हदूद हम कैसे बनाते हैं? जमाती हदूद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो पहला आपका ये वाला जो ज़ेरी हद जिसे हम कहते हैं लोअर बाउंड्री, इसमें 0.5 हमने प्लस करना है, और जो अपर बाउंड्री है बलाई हद जो है इसमें 0.5 हमने प्लस करना है। इसमें हमने क्या करना है, माइनस करना है, और इसमें प्लस करना है। हमने जब इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास ये माइनस 0.5 आ जाएगा। ये नेगेटिव टर्म में चली जाएगी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 20 से 39, ये इसमें माइनस करेंगे 0.5 और इसमें प्लस करेंगे। एक तरीका तो ये है कि अगर आपने 0.5 प्लस इसमें माइनस और इसमें प्लस करना है तो ये आपकी जमाती हदूद सारी बनती जाएगी हर एक के लिए। एक तरीका ये है कि अगर आपको लग रहा है ये नेगेटिव आ रहा है तो उसको प्लस पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला है इसमें 1 1 ऐड करते जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है जमाती हदूद का मतलब क्या है कि ये हमारी अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री सेम हो जाए, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री सेम हो जाए। तो इसके लिए अगर आपने दूसरा स्टाइल अपनाना है तो वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम एक और टेबल यहाँ कॉलम ड्रा कर लेते हैं। तो ये ले लें, ये तरीकाकार ले लें, या ये वाला जमाती हदूद CB ये ले लें। दोनों में से एक ये ले लें या ये ले लें, या आपकी मर्ज़ी है। इसका क्या है कि ये ऐसे एज इट इज़ रहेगा, जो लोअर बाउंड्री है अगले नंबर में 1 ऐड करते जाएं। लास्ट वाली भी जो अपर बाउंड्री उसमें 1 ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो अपर और लोअर बाउंड्री सेम हो जाएगी। तो ये अब देखें, ये 20, ये 40, ये 60, ये 80। तो इस तरीक़ाकार से भी हम अपर और लोअर बाउंड्री को सेम कर सकते हैं। CB फाइंड कर सकते हैं, क्लास बाउंड्री जमाती हदूद। तो
ये नेगेटिव हो जाता है। जब नेगेटिव का नंबर आ जाता है उसको ग्राफ में हम फिर आउट कर देते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हम ये वाला जो मेथड है, ये वाले जो स्टेप है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। वैसे तरीका का वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट भी फाइंड करेंगे। एक और कॉलम की भी हमें ज़रूरत है, मिड पॉइंट की। तो मिड पॉइंट इसका देखते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, दरमियानी नुक्ता। मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ता। दरमियानी नुक्ता, दरमियानी नुक्ता क्या होता है, दोनों को जमा करना है। जमा करने के बाद हमने दोनों को जमा करेंगे। इसको जब अब अगर हमने ये ड्रा करना है तो इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, ये इसका दरमियानी 10, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। एक स्टेप मैं यहाँ कर देता हूँ, 0 + 20/2, 20/2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। तो ये कितना आ जाएगा, 20। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 100 है, तो ये आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा 70, और ये आ जाएगा हमारे पास 90। 20 का डिफरेंस आ रहा है। ये मिड पॉइंट भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। कालमी ग्राफ को हम ओ गिवे भी बोलते हैं, ओ गिवे, ओ गिवे या कालमी ग्राफ, कालमी नक्शा, जिस तरह मर्जी इसको आप बोल दे, ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये ग्राफ अब हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, जो कि फ्रीक्वेंसी और टाइम के, उम्र के, एजेस के बिटवीन होगा। फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, और इसी तरह ये 60। तो मैक्सिमम जो हमारी फ्रीक्वेंसी एफ़ है वो हमारे पास 43 है। तो हमने ये 50 तक इसको लगा लें या 60 तक, ये आपकी मर्ज़ी है। अब हमने देखना है कि 0 से 20, ये 0 है, इसको हम 20 के कॉलम में ले जाते हैं। 20, 40 और 60, 80 और 100। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसको उर्दू में हम तअद्दुद भी बोलते हैं। और ये एजेस हैं, एज या उम्र। उम्र और तअद्दुद के दरमियान हमने ओगिवे या कालमी ग्राफ या कालमी नक्शा हमने यहाँ पे ड्रा करना है। तो 20 पे अब हमने देखना है, 0 से 20 तक जो है वो हमारा कितनी फ्रीक्वेंसी, 0 से 20 तक ये है 43। तो 43 कहाँ पे बनता है, तकरीबन यहाँ पे 43 आपका बनेगा। तो इसके लिए हम एक लाइन लगा लेते हैं। 43 तकरीबन यहाँ तक बनेगा, 0 से तो ये हमने 43 तक एक लाइन लगा दी। 0 से 20। अब 20 से 40 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24 है। ये तकरीबन यहाँ तक बनेगा। तो ये आपकी लाइन यहाँ पे आ गई। अब फिर हम क्या करेंगे, इसकी एक लाइन लगाएंगे। ये हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट आपके पास स्केल वगैरह हर चीज़ मौजूद होगी, वहाँ स्केल से आप उसको अच्छी तरह से लेड पेंसिल से क्रिएट कर सकते हैं। तो 0 से 20 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये वाली
23 और ये 43 24 तकरीबन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैंने ले लिया। फिर 40 से 60 तक कितनी है 17 तकरीबन यहाँ पे बनेगा और ये यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं और ये ग्राफ बन जाएगा आपका। ये तकरीबन आपका आ गया ये वाला 17, ये 17 है, ये 24 है और ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और ये 43 है। उसके बाद 60 से 80 तक जो है आपका वो 10 है। तो 10 के लिए हम ये लाइन लगाते हैं, एक 10 की पहले अंडरस्टूड लगी हुई है लाइन, तो उसकी हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। तो ये आपका आ जाएगा ये 10। उसके बाद 80 से 100 तक जो है 80 से 100 तक हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है। तो तकरीबन 6 यहाँ पे हमारा बन जाएगा। ये दरमियान में वैल्यू आ रही है उसको मैं ऐसे सर्कल की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये यहाँ तक तकरीबन बन जाएगा। तो ये हमने इसके कॉलम बना दिए। कॉलम बनाने के बाद कॉलमी ग्राफ बन गया। अब हमने गिवे टाइप इसको इसके मिड पॉइंट या वो फिट करने हैं। तो 0 से 20 तक मिड पॉइंट कितना है 10 है और वो 10 यहाँ पे आता है और ये 10 है आपका 10। तो 20 से 40 तक जो है वो 30 है और 30 यहाँ पे आता है मिड पॉइंट इसका। 0 से 40 तक ये मिड पॉइंट 30 तकरीबन। ये अब मिड पॉइंट यहाँ से हमने देखने हैं। 20 के बाद यहाँ पे 30 है और ये यहाँ पे 50 है और ये कितना आपका आ गया 50। इसको इसके अंदर ऐसे निशान लगा के ये निशान लगा लेते हैं मिड पॉइंट के। और ये आपका कितना है 10 है और ये कितना है 30 है और ये कितना है 50 है और ये कितना है 70 और ये 90। ये वाले हमने मिड पॉइंट चूज़ कर लिया। अब इन मिड पॉइंट्स को हम मिला देंगे ऐसे। तो ये मिड पॉइंट को मिलाने से हमें जो लाइन मिली है ये हमारा ग्राफ है। ये लाइन क्या है, ये मिड पॉइंट को मिलाने से जो लाइन मिली इसको हम पॉलीगॉन ग्राफ कहते हैं और गिवे का दूसरा नाम है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ग्राफ, और इसको उर्दू में हम कसीरुल अज़ला ग्राफ भी कहते हैं। कसीरुल अज़ला ग्राफ। तो सबसे पहले हमने कॉलम बनाया, कॉलम के मिड पॉइंट मिलाए, मिड पॉइंट के हमने निशान लगाए और लगाने के बाद हमने इसको एक स्केल की मदद से मिला दिया। ये जो लाइन हमें मिलती जैसी भी है जिस स्टाइल से भी बन रही है ये हमारा पॉलीगॉन ग्राफ है, कालमी नक्शा है और गिवे है, कसीरुल ज़रा है, इसके डिफरेंट नाम हैं। तो कालमी ग्राफ या इसका दूसरा नाम कालमी नक्शा है। कालमी नक्शा। तो स्टूडेंट ये आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि सीखा और देखा और समझा कि अगर हमें फ्री इसको एक्चुअली क्लास इंटरवल बोलते हैं, CI भी इसको बोलते हैं। तो CI से सबसे पहले हमने ये फ्रीक्वेंसी दी, इससे हमने CB फाइंड की। उसका एक तरीका ये हमने देखा मेथड नंबर 1
और ये मेथड नंबर 2। और टू को हमने चूज़ किया, उसका मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लेने के बाद हमने उम्र और जो तादाद है, फ्रीक्वेंसी और एजेस हैं, एज हमें दी गई हैं, उसका हमने कॉलम बनाया। कॉलम बनाने के बाद उसके मिड पॉइंट हमने ये जो निशान लगाए हैं, इसको हमने ऊपर जो कॉलम थे उधर निशान लगाए, फिर स्केल की मदद से मिला दिया और हमें एक लाइन मिली जो कि ये इसकी मिड पॉइंट लाइन है, कसीरुल अज़ला ग्राफ ओगिवे या कालमी ग्राफ या कालमी नक्शे को ज़ाहिर करती है। तो इस तरह हम एक बार ग्राफ बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, उसके बाद मिड पॉइंट लेते हैं, तो ये ग्राफ हम ड्रा करते हैं। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 और पार्ट 3 सेम है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपने इनको करना है, उसके बाद मुझे बताना है। अगर समझ आई ठीक है, नहीं आई तो कमेंट्स में बताना है, मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। जिस तरह आप कहेंगे उस तरह कर लेंगे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये ग्राफ, बार ग्राफ, कालमी नक्शा दिया हुआ है। इस कालमी नक्शे से हमने 30 तलबा के इस वक्त की बुनियाद पर बनाया गया है एक कालमी नक्शा, जो उन्होंने एक ख़ास हफ्ते को टेलीविज़न देखते हुए गुजारा। इस कालमी नक्शे से ताददी जदवल बनाना है। तो इसका हमने ताददी जदवल बनाना है। ये हमारा ताददी जदवल है। जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ताददी जदवल। तो इसमें देखिए 0 से 1 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2 है। फिर 1 से 2 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये वाली जो है, ये निशान जो आ रहा है वो 12 है, वो हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी में। फिर 2 से 3 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है, 8 हमने ये वाला लिख दिया। फिर 3 से 4 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो 6 है, ये लिख दिया हमने। 3 से 4 तक 6 है, और 4 से 5 तक जो है वो ये 3 है, ये हमने लिख दिया। तो स्टूडेंट ये ग्राफ दिया हुआ था, इस ग्राफ से हमने तादादी टेबल बना दिया, और ये टेबल था। ये इसमें सिंपल है, इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड करनी तो कर सकते हैं। क्लास इंटरवल है, इसमें क्लास बाउंड्री वगैरह इसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने 2 बातें सीखी हैं। एक बात तो ये है कि अगर टेबल दिया हो तो ओगिवे कालमी ग्राफ, कालमी नक्शा, कसीरुल अज़ला ग्राफ कैसे बनाते हैं। दूसरे में अगर सिंपल ग्राफ दिया हो तो उससे हम टेबल कैसे बनाते हैं। ये बात हमने आज के इस लेक्चर में सीखी है। तो बिल्कुल सेम है, इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। जिस तरह हमने 3 किया उस तरह 2 है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया, इसी तरह पार्ट 2 और 3 है। तो ये चीज़ें जो है हमने यहाँ पे सीखी है 10.2 में। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में बताना है। तो नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।